बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मीन्स प्लूरल की बात कर रहा है, बैक्टीरिया मीन्स सिंगुलर की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम कहीं पर भी अगर IUM दिखे तो एक है, और नॉर्मल IA दिखे यानी बहुत सारे। क्लियर? ये बायोलॉजी का रूल होता है। स्ट्रोमियम बता रही हूं, देखो ये तो पता है कि अपने पास एंडोथीसियम होती है। ये क्या है? एंडोथीसियम की सेल्स है ना। वैसे तो जो एंडोथीसियम होता है ना, एंडोथीसियम की जो सेल्स है, अब ये सेल्स कैसी है? प्लांट सेल है ना। प्लांट सेल के पास एक फीचर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या कहते हैं उसको? सेल वॉल। ठीक है। वैसे तो इन सबकी सेल वॉल कैसी होती है? मोटी मोटी होती है, लेकिन कई बार बीच बीच में कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन। तो मैंने आपको लिखवा रखा है, जो एंडोथीसियम होती है, एंडोथीसियम की जो लेयर है उनके बीच बीच में कहीं कहीं पर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनकी जो सेल वॉल है वो मोटी ना होकर, थिक ना होकर कैसी होती है? थिन होती है। उन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोमियम। अब ये जो स्ट्रोमियम सेल्स हैं ये क्या होंगी? अगर इनकी बाउंड्री पतली है तो सीधी सी बात है बाउंड्री फूट जाएगी, फूटेगी तभी तो डेंसिटी ऑफ एंथर होगा। मजबूत चीज फटती नहीं है ना। अगर सेल वॉल ठीक होगी तो फटेगी कैसे? सेल वॉल को कैसा होना पड़ेगा? थिन होना पड़ेगा। ठीक है। और कोई डाउट? क्लियर? आज अपन को कौन सी लेयर पढ़ानी थी, लिखवानी थी? टैपेटम लिखवानी थी। ठीक है, टैपेटम लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो ये है टैपेटम। टैपेटम का सबसे पहला फंक्शन न्यूट्रिशन देना। ठीक है, सबसे पहला काम प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। बनते हुए पॉलन ग्रेन्स को क्या देना? न्यूट्रिशन देना। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर से क्या निकलते हैं? हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। इसके अलावा ये एक मटेरियल सीक्रेट करती है जिसको अपन बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे एंजाइम में ये एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम होता है कैलेज एंजाइम। ठीक है, ये दो चीजें आपको अभी केवल सुननी है, अभी मैं बाद में समझाऊंगी आपको। ठीक है, टैपेटम का काम बढ़ते हुए पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देना, सबसे पहला काम तो यही होता है। सेकंड नंबर पे हार्मोन्स एंड एंजाइम रिलीज करना। एक मटेरियल होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, वो रिलीज करना। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कैलेज एंजाइम, वो भी रिलीज करना। ठीक है, लिखो इसको, मैं लिखवा रही हूँ, आप लिखते जाओ। हेडिंग डालेंगे टैपेटम और इसके अंदर लिखो इट इज द फर्स्ट पॉइंट, इसका पॉइंट बाय पॉइंट, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर of, it is the innermost layer of anther, it is the innermost layer of anther. First point complete. Second point, it provide nourishment, it provide nourishment to the, it provide nourishment to the developing, it provide nourishment to the developing pollen grain, it provide nourishment to the developing pollen grain. Third feature, the cells of the tapetum, the cells of the tapetum have dense cytoplasm, the cells of the tapetum has dense cytoplasm. Fourth feature, the cells of the tapetum,
The cells of the tapetum are multinucleated. The cells of the tapetum are multinucleated. ठीक है. Next, it secretes sporopollenin. It secretes sporopollenin. Next point, it also release Calais enzyme. It also release Calais enzyme. Next point, 7. It also secretes hormone. जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हुआ, ठीक है. इट ऑल्सो सीक्रेट्स हार्मोन. समझ में आ गया? क्लियर हो गए सातों पॉइंट. अब अगली हेडिंग डालो आप. अगली हेडिंग है पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन. नेक्स्ट हेडिंग है पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन. देखो, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन तो इसका सिंपल नाम है. वैसे आपकी बुक में इसकी हेडिंग क्या है? बुक में इसकी हेडिंग है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस. अब जेनेसिस मीन्स क्या होता है? जेनेसिस मीन्स बनना होता है फॉर्मेशन. और माइक्रोस्पोर मतलब किसकी बात कर रहा है? माइक्रोस्पोर मतलब बात कर रहा है पॉलन ग्रेन की. क्लियर? पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब देखो है क्या. आपको ये कंडीशन तो याद होगी कि अपने पास कुछ ऐसी सिचुएशन है. ये क्या था? एंथर की सबसे बाहर की लेयर बना लेती हूं मैं. 4 लेयर बनानी है ना. ठीक है. ये एंथर था, 4 साइडेड था, टेट्रागोनल कंडीशन थी. ये बाहर की लेयर को अपन ने क्या बोला? एपिडर्मिस. अंदर की लेयर को अपन ने क्या बोला? एंडोथीसियम. वेरी गुड. उसके अंदर एक और लेयर थी जिसको अपन ने क्या बोला था? मिडल लेयर. इसके अंदर एक और लेयर थी जिसको अपन ने क्या बोला था? टैपेटम. और टैपेटम के अंदर आपको कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर भी मैंने बना के दिखाई थी. इन बैग लाइक स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दिया था? माइक्रोस्पोरेंजियम. सिंगल की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ स्पेशल सेल्स होती है ना. इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू. स्पोरोजीनस टिश्यू. अब देखो होता कैसे है फॉर्मेशन, ध्यान से समझना. अब बस मुझे इतनी बात बता दो, आपको मियोसिस के बारे में पता है क्या? है ना. सेल डिवीजन 2 तरीके का होता है. एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस. ध्यान से समझते हैं. एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेती हूं मैं. ये है सेल डिवीजन. ठीक है. सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है. एक कौन सा होता है अपना? माइटोसिस. एक अपना कौन सा होता है? मियोसिस. माइटोसिस होता है इक्वल सेल डिवीजन और मियोसिस होता है रिडक्शनल. क्यों इक्वल, क्यों रिडक्शनल? ध्यान से समझना. मान लो यहाँ पे ये 2n है. एक सेल जिसके अंदर डीएनए कितना है? 2n है. ठीक है. जब ये सेल माइटोसिस करेगी तो डिवाइड होकर कितनी सेल्स बनाएगी? 2 डॉटर सेल्स बनाएगी. और दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जो डीएनए का नंबर होगा वो सेम होगा. जैसे मान लो अगर ये ह्यूमन की सेल है और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, तो जब ये डिवाइड करेगी तो दोनों सेल्स के अंदर डीएनए का नंबर कितना होगा? 46. क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 46. ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल है. जब मदर सेल और डॉटर सेल के अंदर दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर इक्वल होता है तो वो किस टाइप का डिवीजन होता है? माइटोसिस टाइप का. ठीक है.
मियोसिस डिवीजन क्या होता है? ये आपके पास सेल है, ठीक है, सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम है? मान लो 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, तो पहली बात तो मियोसिस सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती है, माइटोसिस सिंगल स्टेप प्रोसेस है, मियोसिस सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती, ये दो पार्ट्स में होती है। एक तो कौन सा होता है? मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? ये जो मदर सेल है ये डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाएंगी, लेकिन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जो डीएनए का नंबर है वो हाफ हो जाता है, तभी तो आप इसको रिडक्शनल बोलते हो। रिडक्शनल मतलब आधा, हाफ नंबर हो गया, कितना? 23। अब ये जो डॉटर सेल्स हैं ये दोबारा से एक बार क्या करती है? ये दोबारा से एक बार सेल डिवीजन करती है। जब एक सेल ये डिवाइड होकर दो बनाती है तो दोनों के अंदर डीएनए का नंबर क्या होता है? 23 और 23। यानी कि ये जो मियोसिस सेकंड है ये कैसा होता है? माइटोसिस जैसा ही होता है। मियोसिस सेकंड कैसा होता है? माइटोसिस के जैसा ही होता है। बाकी कंप्लीट मियोसिस की बात करो तो कंप्लीट मियोसिस कितने पार्ट्स में होता है? दो पार्ट में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद एक सेल होती है वो डिवाइड होकर कितनी सेल्स बनाती है? 4 डॉटर सेल्स बनाती है, और चारों के अंदर जो डीएनए का नंबर होता है वो कितना होता है? आधा। इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई ना? अब अपन बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं दोबारा से। देखो इधर, ध्यान से समझो। अपने पास ये क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल्स है, अंदर ये सेल्स भरी हुई है। ये सेल्स क्या करेंगी? जो बाहर टेपिटम की सेल्स है ना, ये रही बाहर जो टेपिटम की सेल्स है उनसे लेगी नरिशमेंट, ठीक है। कोई भी सेल जब डिवाइड कर रही होती है, इन फ्यूचर जब उसको डिवाइड करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी सेल साइज को बढ़ा लेती है, सेल की वॉल्यूम को बढ़ा देती है। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि उसको पता है मुझे आके 1 से 2 होना है, तो 1 से 2 तो होने के लिए ताकत तो चाहिए, नरिशमेंट तो चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो टेपिटम से क्या ले लेगी? न्यूट्रिशन। अभी अभी मैंने आपको टेपिटम का काम लिखवाया। अब मान लो ये एक स्पोरोजीनस सेल है और ये स्पोरोजीनस सेल नरिशमेंट लेगी। क्या लेगी? नरिशमेंट। किससे लेगी? टेपिटम से लेगी, और ये अपने साइज में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसका सेल साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। जैसे ही इसकी सेल साइज बड़ी हो जाएगी, अब अपन इसका नाम चेंज कर देंगे। अब अपन इसको स्पोरोजीनस सेल नहीं बोलेंगे, अब अपन इसको बोलना स्टार्ट करेंगे, ये है अपनी पोलन मदर सेल। क्या है ये? पोलन मदर सेल, PMC, पोलन मदर सेल। अभी भी इसके अंदर कोई डिवीजन थोड़ी हुआ है, कहीं पर भी कोई डिवीजन थोड़ी है, केवल खाना खा के अपनी साइज ही तो बढ़ाई है। ये क्या है? 2n डिप्लॉइड। ये भी क्या है? 2n डिप्लॉइड, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये जो पोलन मदर सेल है, इस पोलन मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अब आपको पता है जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है तो जो मदर सेल होती है वो फाइनली डिवाइड होकर कितनी सेल्स बनाती है? 4 सेल्स बनाती है। बना ली 4 सेल्स। इन चारों सेल्स के अंदर जो डीएनए का नंबर है वो पहले वाली सेल से कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है। अगर ये डिप्लॉइड है तो इनके अंदर डीएनए का नंबर क्या होगा? N। और N कौन सी कंडीशन होती है? N होती है हैप्लॉइड। कौन सी होती है? हैप्लॉइड। जैसे मान लो इधर अगर 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है तो इधर कितना आ जाता? 32 का आधा 60। मान लो अगर इधर 18 क्रोमोसोम्स होते तो इधर कितना आ जाता? 9 आ जाता। ये होता है डिप्लॉइड और ये क्या होता है? हैप्लॉइड। क्लियर हो गई ये बात आपकी? ठीक है। अब देखो जो आपकी पोलन मदर सेल है, पोलन मदर सेल ने जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कंप्लीट किया, जब पूरा मियोसिस कंप्लीट कर लिया तो इन्होंने 4 क्या बनाए? इन्होंने बनाए 4 माइक्रोस्पोर। क्या बनाए हैं इन्होंने? ये 4 माइक्रोस्पोर बनाए हैं। अब लेकिन 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग नहीं होते। शुरुआत में जब ये एक सेल से 4 बनते हैं, डिवाइड होते हैं, तो ये एक शुगर से चिपके हुए रहते हैं। इनके बीच में एक गोंद जैसी शुगर होती है जो इनको चिपका के रखती है आपस में, ऐसे चिपका के रखा है। इस शुगर को बोलते हैं, ये कौन सी शुगर है? कैलोज शुगर।
ठीक है। बाद में आपको अभी जस्ट याद हो तो मैंने आपको टेपिटम के अंदर एक एंजाइम लिखवाया है, कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम। बाद में ये जो टेपिटल सेल्स है ये एक एंजाइम रिलीज करना स्टार्ट करती है, कैलेज। कैलेज क्या करता है? कैलेज इन चारों को अलग कर देता है, इन चारों माइक्रोस्पोर्स को क्या कर देगा? अलग कर देगा। कर दिया। इसकी जो शुगर है कैलोज शुगर, कैलोज शुगर को बीच में हटा के गलाने का काम किसका होता है? कैलेज एंजाइम का। स्टार्टिंग में तो जब बनते हैं तो ग्लू की तरह चिपके हुए होते हैं, बीच में जो शुगर काम करती है चिपकाने का वो कौन सी शुगर होती है? कैलोज शुगर। बाद में जो टेपिटल सेल्स होती हैं, टेपिटल सेल्स एक एंजाइम रिलीज करती है, कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम, जो कि बीच की कैलोज शुगर को क्या कर देता है? वहां से गला देता है। अब जब गला दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या हो गए? सेपरेट हो गए। तो फाइनली एक पॉलन मदर सेल ने मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड करके कितने माइक्रोस्पोर बनाए? 4 माइक्रोस्पोर बनाए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब ये 4 आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, तब इनको अपन बोलते हैं ये है 4 माइक्रोस्पोर, या फिर इसका नाम होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। कहीं पर भी आपको टेट्राड वर्ड दिखाई दे जाए, टेट्रा मीन्स 4, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, क्या आप पोलन ग्रेन को ऐसे ही बाहर जाने दोगे क्या? नहीं। जब बाहर ठंड होती है तब क्या आप बाहर ऐसे ही चले जाते हो क्या? नॉर्मल वे में नहीं जाते हो ना। आप क्या करते हो? ठंड से बचने के लिए, एनवायरनमेंट से बचने के लिए एक्स्ट्रा कोटिंग करके जाते हो, अपने ऊपर 1, 2, 3 स्वेटर पहन लेते हो। तो ऐसे ही इस पोलन ग्रेन को एंथर से बाहर ऐसे नहीं छोड़ सकते अपन को पोलन ग्रेन के ऊपर एक कवरिंग लगा के भेजनी पड़ेगी। ये कवरिंग किसकी होती है? ये कवरिंग होती है एक मटेरियल जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलेनिन। अब याद आया? बोला था ना थोड़ी देर वेट करना, मैं बता दूंगी। स्पोरोपोलेनिन समझ में आ गई? अब स्पोरोजीनस टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो क्या कहेंगी? खाना, नरिशमेंट लेंगी। नरिशमेंट लेंगी तो अपनी साइज में क्या हो जाएंगी? बड़ी हो जाएंगी। तो नाम क्या चेंज हो जाएगा? पोलन मदर सेल। करेंगी क्या? मियोसिस। मियोसिस करके बनाएगी कितने? 4 माइक्रोस्पोर, जो आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। इस झुंड को, जैसे बच्चे साथ में बैठते हैं तो उसको क्लास बोलना चालू करते हैं ना, तो ऐसे ही इस 4 माइक्रोस्पोर के झुंड को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड आपस में कौन सी शुगर से चिपके हुए होते हैं? कैलोज शुगर से। बाद में कौन सा एंजाइम आएगा? कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम इनको क्या कर देगा? सेपरेट। लेकिन कैलेज एंजाइम सेपरेट तो कर देगा, माइक्रोस्पोर को यहां से निकालने से पहले आप इसके ऊपर एक मटेरियल चिपका के भेजोगे। वो मटेरियल किसका होगा? स्पोरोपोलेनिन का। और ये भी कौन सीक्रेट करेगा? ये सीक्रेट करेगी आपकी टेपिटल सेल्स ही। तभी तो मैंने टेपिटम के फंक्शन में क्या लिखवाया है? रिलीज ऑफ कैलेज एंजाइम एंड रिलीज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के देती हूँ, लीनियर डायग्राम, वो बनाओ और फिर उसके बाद अपन डेफिनेशन लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अब डेफिनेशन में कोई दिक्कत है क्या? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मतलब किसकी बात कर रहा है? पोलन ग्रेन की। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू किसमें? इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? माइक्रोस्पोर का। कहाँ हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया में। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? सारे वर्ड्स लिखो। पहले डेफिनेशन लिखवाती हूँ, लिखो। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ब्रैकेट में लिखना पोलन ग्रेन। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे पोलन ग्रेन, इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया, ब्रैकेट में लिखेंगे पोलन सेक, known as microsporogenesis, क्लियर? अब मैं लीनियर डायग्राम बनवा रही हूँ, वो डायग्राम आप बना लो। ठीक है।
एक सिंगल वर्ड भी समझ में नहीं आया बेटा आप पूछ सकते हो। ये क्या बनाई अपन ने, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, पोलन सेक। इसके अंदर क्या भरी हुई रहती है, सेल्स। सेल्स, इन सेल्स को अपन क्या बोलेंगे, ये है स्पोरोजीनस टिश्यू। अगर सबकी बात कर रहे हो मिला के तो टिश्यू बोलो, और एक की बात कर रहे हो तो सेल बोलो। अब होगा क्या, ये क्या है, स्पोरोजीनस सेल, स्पोरोजीनस सेल। ये क्या लेगी, नरिशमेंट, नरिशमेंट कहां से लेगी, फ्रॉम कैपिटम। क्या हो जाएगी साइज में बड़ी, इंक्रीज इन साइज, नाम चेंज हो जाएगा, क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन मदर सेल, ठीक है, या फिर शॉर्ट फॉर्म टीएमसी, जो कि कैसी है अभी भी, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मींस 2n, क्लियर। अब ये क्या करेगी, ये करेगी मियोसिस। कौन सा मियोसिस, 1 and 2, दोनों ही करेंगी, ठीक है। मियोसिस करके ये फाइनली क्या बना लेंगी, 4 माइक्रोस्पोर, ठीक है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। इसका मतलब पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, या फिर इसके क्लस्टर को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। और इनके बीच में क्या रहती है, एक शुगर। ठीक है, इसका क्या नाम है, कैलोज शुगर। अब यहां से आप आ जाना, अब क्या रिलीज होगा, कैलेज एंजाइम, जो कि इनको क्या कर देगा, सेपरेट, सेपरेट माइक्रोस्पोर टेट्राड, सेपरेट कर दिया। लेकिन सेपरेट करने से पहले अपन इनके ऊपर क्या लगाएंगे, कोटिंग। किसकी कोटिंग, स्पोरोपोलेनिन की। अपन ने इनके ऊपर क्या लगा दी, ये कोटिंग। ये कोटिंग किसकी है, स्पोरोपोलेनिन। अब फाइनली क्या बन गए अपने, पोलन ग्रेन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर पीएमसी के अंदर क्रोमोसोम नंबर 32 है तो माइक्रोस्पोर के अंदर पोलन ग्रेन नंबर क्या था, 32 का आधा करके क्या बताएंगे, 60। या फिर क्वेश्चन उल्टा आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अगर एक माइक्रोस्पोर के अंदर क्रोमोसोम नंबर 8 है तो पीएमसी के अंदर कितने थे, 8 है तो डबल 16। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एक पीएमसी जब डिवाइड होती है तो फाइनली कितने पोलन ग्रेन बनते हैं, 4। तो 25 पीएमसी जब डिवाइड होंगी तो कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, भाई एक से कितने बन रहे हैं, 4, तो 25 से कितने बनेंगे, 25 इंटू 4 100। एक पीएमसी से कितने बन रहे हैं, 4 माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब किसकी बात चल रही है, पोलन ग्रेन की ही बात चल रही है। तो जब एक से बन रहे हैं 4, मान लो आपके पास 30 पीएमसी है, तो 30 पीएमसी से कितने बनेंगे, 30 इंटू 4 120 माइक्रोस्पोर। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है रिवर्स होके कि 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए 1 पीएमसी चाहिए, 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितनी पीएमसी चाहिए, 1 पीएमसी चाहिए। तो मान लो आपने 100 माइक्रोस्पोर बनाए हैं तो आपको कितनी पीएमसी चाहिए, 100 डिवाइड बाय 4
कट के कितना आ जाएगा 25 पीएमसी चाहिए। ठीक है, क्लियर? लिखो, ये बना लो पूरा। अब आपको रेंज ऑफ मोमेंट पता है, तो साइन की रेंज क्या होगी? इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज होती है -5/2 और 5। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, ऑफसेट और वोल्टेज तो 5। ठीक है ना बेटा, इतना सा भी डाउट है क्या? लेकिन ऑफसेट जो होता है ना, क्लियर है तीनों के माइंड में? लेकिन इसको छोड़ देता है वो 0। ये अंदर क्या है, वो निकलता 0 क्यों? क्योंकि इस बिंदु का सेट। अब जब अपन एग्जाम टाइम पे रिवाइज करेंगे ना, तो अपन ये रिवाइज करके जाए। रिवाइज मीन्स छोटी छोटी फॉर्म्स में सारा चैप्टर दिमाग में आ जाए, एक एक लाइन सिंगल सिंगल पढ़ने नहीं बैठेंगे। अब देखो मैंने जो मैंने आपसे तो लिंक करने वाला जो मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन है, इसमें बोला है दिस साइन इनवर्स एक्स प्रोवाइड है। यदि साइन इनवर्स एक्स प्रोवाइड हो, इसमें क्या होता है, रेंज ऑफ एक्स है। ठीक है, अब अगर साइन के लिए 0 से पाई की 0 तो नहीं है, 0 से पाई ये हो। हाँ, यहाँ से पाई/2 चल रहा है, इन दोनों में से एक ऑप्शन है। तो क्या देखो पहले के दिन में से चूज करना है कि किसका बड़ा बॉन्ड होता है। एक तो लेस देन ग्रेटर देन इसके साथ इक्वल जो होता है ना, इसका बड़ा बॉन्ड। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि -5/2 तो ये ऐसे है, सबसे पहले ये एंगल क्या लेके चलना है, ये क्या होता है, एंगल होता है। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको बाई यहाँ पर ये किसके एंगल में sin x के एंगल में। तो मैं जैसे ही साइन को साइड में चेंज करूंगा तो x इक्वल क्या आ जाएगा, sin y। अब sin का एंगल क्या हो गया, y हो गया, और उसमें जो रेंज दे रखी है वो किसने दे रखी है, y की दे रखी है। अब मुझे रास्ते का मुझे आपको पता है कि -5/2 से पाई/2 बट मुझे ये नहीं पता कि लेस देन इक्वल आएगा या नहीं। देखो यहाँ पर ये दे रखा है कि लेस देन इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं होने का रहता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं लेस इक्वल का साइन लेता हूँ तो इसमें -5/2 को इंक्लूड किया गया है, मतलब ये वैल्यू इसकी क्या है 0। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या है कि -5/2 लेस देन ये वैल्यू है। साइन कोसेक और tan से cos sec और cot से ये है ना, धीरे 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 नरिशमेंट देते देते गायब। फिर इसके बाद मिडिल लेयर आती है, वो भी यही काम करती है, वो भी ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, जब तक इतने सारी स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स है, जब तक पूरी स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल पोलन ग्रेन नहीं बना देती और हर एक पोलन ग्रेन के ऊपर ये नहीं आ जाता पोलन स्पोरोपोलिन, अभी तो आपको पोलन ग्रेन का भी डेवलपमेंट में पढ़ाऊंगी, इसके अंदर भी चेंजेस होते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें भी चेंजेस आते हैं। तो इतना सारा चेंज जब आप करोगे, नरिशमेंट देते देते टैपेटम खत्म हो जाएगी, मिडिल लेयर खत्म हो जाएगी, बाद में बस एंडोथीसियम का डेhiscence हो जाएगा। एंडोथीसियम अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रेशर डालेगी और एंथर क्रैक हो जाएगा और उसमें से पोलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे।
62 माइनस आता है नरिशमेंट देने वाली लेयर्स यही काम करती है, वो खुद देते देते नरिशमेंट हार्मोन्स रिलीज करती करती साइज में क्या हो जाती है, छोटी या फिर बिल्कुल ड्राई हो जाती है। हो गया। अब जितनी भी मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में रे डायग्राम बनवाया है ना, मुझे उसकी लैंग्वेज लिखानी है। लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करो। लिखो। इनिशियली sporogenous cells absorb nutrition. Initially sporogenous cells absorb nutrition from tapetum cells and increase their size it is known as pollen mother cell. It is known as pollen mother cell. नाम चेंज करके लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। द PMC undergoes through meiosis division. The PMC undergoes through meiosis division and form four haploid microspores. They are present in a cluster मतलब गुच्छा। They are present in a cluster, cluster. They are present in a cluster which is known as microspore tetrad. आगे लिखो लाइन चेंज करके। द माइक्रोस्पोर टेट्राड get separate and it finally form four haploid pollen grains। अब अगली हेडिंग अपन डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain। अब आप pollen grain के पढ़ोगे 4 नाम। हटा दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट क्या होता है? ऐसे प्लांट जिनके सीड्स के 2 कॉटिलिडन्स होते हैं वो डाइकॉट होते हैं, और ऐसे प्लांट जिनके बीच का सिंगल कॉटिलिडन होता है वो मोनोकॉट होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं, बेटा एक तरफ गेहूं है और एक तरफ चना है, तो अपन चने को खोल के 2 पार्ट्स बना सकते हैं, मटर को खोल के 2 पार्ट्स बना सकते हैं, मूंगफली को खोल के 2 पार्ट्स बना सकते हैं। तो दैट मीन्स वो कौन से प्लांट है? डाइकॉट। ठीक है। और आप कोई सा भी अनाज ले लो, जैसे कि चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, ये सब कैसे होते हैं? ये मोनोकॉट होते हैं, क्योंकि इनका सिंगल सीड प्रेजेंट होता है। इनको आप खोल के 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। बस इतनी इंफॉर्मेशन दिमाग में है ना, अभी वो वर्ड काम आएंगे, देखना ध्यान से। मुझे बस थोड़ी बहुत आपकी 11th की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। डायग्राम बनाएंगे अपन किसका? pollen grain का। pollen
ग्रेन। इसको आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? माइक्रो स्पोर, पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर। और डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो, और ये अंदर अपन बना लेते हैं इसका न्यूक्लियस, और एक बड़ी सी क्या बनाएंगे बीच में? वैक्यूल। और ये इसका क्या बनेगा? साइटोप्लाज्म। देखो, ये बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर को अपन बोलते हैं ये है एक्साइन। ये अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर को अपन क्या बोलते हैं? इंटाइन। इनके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके अलावा क्या होगा अंदर? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा रहता है? जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए। बड़ी सी खाली स्पेस को बीच में क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ठीक है। एक्साइन अभी अभी बताया था किसकी बनी हुई है? एक्साइन बनी हुई है स्पोरो पॉलन की। इंटाइन बनी हुई होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन की। सेल वॉल ही तो है। सबसे पहले बाहर एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की, अंदर जाओगे इंटाइन सेलुलोज की, फिर उसके बाद और अंदर जाओगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और अंदर जाओगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के और अंदर जाओगे न्यूक्लियस, और सारा मटेरियल आपको सब कुछ मिलने लग जाएगा। आप साइटोप्लाज्म के अंदर तो सारी चीजें तैरती रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह XYZ सब कुछ चीजें। ठीक है, तो ये है आपका पूरा पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के डायामीटर की बात करें तो इसका पूरा डायामीटर लगभग कितना रहता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 टू 50 माइक्रोमीटर। पता है ना माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर को क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर। तो एक पोलन ग्रेन का डायामीटर ऑलमोस्ट कितना होता है? 25 टू 50 माइक्रोमीटर। क्लियर हो गई? अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन सब जगह बनाई है ना? एक जगह पे मैंने स्पोरोपोलिनिन को एब्सेंट कर दिया। एब्सेंट कर दिया इन द सेंस ये ऐसे बना हुआ है, ये एक छोटा सा माइन्यूट पोर है, हल्का सा पोर, जहां पर स्पोरोपोलिनिन क्या होती है? एब्सेंट होती है। इस पोर को बोला जाता है, ये है जर्म पोर। ये क्या है? जर्म पोर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया अपना? पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। पोलन ग्रेन के आउटर कोट को क्या बोलते हैं? एक्साइन। इनर कोट को इंटाइन। Exine is made up of sporopollenin. Intine is made up of cellulose and pectin. इसके अंदर क्या मिलता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या बंद होता है? डीएनए। और एक बड़ी सी क्या है? वैक्यूल है। और कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जर्म पोर। समझ में आ गया? इतना बना लो पहले आप। अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो किसी डायग्राम में दिखाते नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, उसके अंदर है ना। बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे चलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर सेल वॉल होती है, फिर उसके अलावा एक और जो मटेरियल है वो एक्साइन है।
देखो, एक बार सुन लो, आपने अभी अभी पढ़ा डाइकॉट प्लांट, और एक कौन से होते हैं, मोनोकॉट। जो डाइकॉट होते हैं ना, उनके अंदर होते हैं 3 जर्मपोर, और जो मोनोकॉट होते हैं उनके अंदर कितना होता है, एक सिंगल जर्मपोर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपके सामने कितना जर्मपोर बना रखा है, एक, तो इसका मतलब मैंने किसका पोलन ग्रेन बनाया है, मोनोकॉट का। अगर 3 जर्मपोर होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, ट्राइकॉल्पेट। और अगर एक जर्मपोर होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, मोनोकॉल्पेट। ट्राइकॉल्पेट, मोनोकॉल्पेट। क्लियर हो गया, बस ये इतनी सी इंफॉर्मेशन के लिए डाइकॉट मोनोकॉट पूछा था मैंने। ठीक है बेटा, बाकी इसका डिस्क्रिप्शन अपन कल नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। अरे यार, तो कंफ्यूजन ग्रूमिंग करवा के आना, सेल्फ ग्रूमिंग।